की ये जलन की मेरे से ज़्यादा बड़ा हो गया, ये भाई का ज़्यादा करीब हो गया, ये उस कारण से उन लोगों ने कान भर भर के दाऊद को इसके खिलाफ खड़ा कर दिया। राइट। और दाऊद वो आदमी है जो कभी भी अपने जूते में दूसरे आदमी को पाँव नहीं डालने देता। उसका उसे जो है अपने कद के बराबर छोड़िए, अपने कद के आसपास तक फटकने नहीं देता, उसके पहले उसे खत्म करता है। तो अगर राजन कुछ और समय वहां पे टिका रह जाता तो मारा जाता है। उसने बहुतों को मारा है। अभी रिसेंटली जैसे भरत नेपाली को उसने कराची बुला करके मारवा दिया, ऐसा कहा जाता है। तो है वो, ये नेपाल के पॉलिटिशियन थे? नहीं, वो मिर्जा दिलशाद बेग अच्छा, था। वो अलग है। भरत नेपाली हमारे यहाँ का भरत नेपाली नहीं, माफ कीजिए, आपके फिरोज कोंकणी। ओके। फिरोज कोंकणी को नेपाल यहाँ पाकिस्तान बुला के कराची बुला करके मारा उसने। तो क्योंकि वो बहुत नाराज हो रखा था और बहुत उल्टा सीधा बोल देता था। फिरोज कोंकणी जबकि दाऊद इब्राहिम से सीनियर था, लेकिन उसके लिए काम जो है वो सुपारी के लड़का करता था। तो उसे रास नहीं आता था कि उसके साथ में कोई भी ऐरा गैरा बंदा बदतमीजी करे, कुछ करे, या उसको पैसे नहीं मिलते थे तो वो नाराज होकर के गालियां दे देता था। ये तो उसकी प्रॉब्लम्स थी। पर सर, ये दाऊद 86 में भारत छोड़ के जाता है, ये दुबई पहुंचता है। 86 के बाद में 93 के ब्लास्ट होते हैं मुंबई में। ये बीच में क्या हुआ? इसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ किस तरह से बना और कब बना? 93 ब्लास्ट के पहले 92 के जो दंगे हुए थे, उस दंगे से मुस्लिम कौम जो है वो बहुत बुरी तरीके से आहत हुई थी। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि जो हिंदू पक्ष है वो उनके ऊपर भारी पड़ा था और बड़े पैमाने पे मुस्लिम कम्युनिटी का कत्लेआम हुआ था। तो उसमें एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल थी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो और कुछ करने की पोजीशन में नहीं थी। कांग्रेस का शासन था, पूरा महाराष्ट्र जो है एकदम पंगु हो गया था और मुंबई में शूट एट साइट ऑर्डर्स थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मारकाट मच रही थी। तो कुछ नाराज मुस्लिम औरतों ने जो है वो टूटी हुई चूड़ियाँ जो है वो दाऊद को भेजी कि तुम मतलब अब ये हो, और कुछ चूड़ियाँ जो थी कि तुम चूड़ियाँ पहन लो टाइप का, ऐसा कुछ दो कहानियाँ अलग अलग कही जाती हैं। तो मेरे हिसाब से तो कहानी वही सही है कि उसको चूड़ियाँ भेजी कि तू चूड़ी पहन ले, अब किसी काम का नहीं है, औरत हो गया है। तो वो किसी के लिए भी बड़ी बेइज्जती की बात होती है, लेकिन दाऊद करता तो क्या करता वाली बात थी। आईएसआई जो है अपनी तरफ से एक नया ही मंसूबा, एक नया ही प्लान तैयार कर रही थी। उन्हें देश में कुछ बड़ा करवाना था। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा वक्त है, मुंबई में सारा कांड हुआ है, मुंबई में हम ऐसा कुछ करते कराते हैं तो निश्चित तौर पे हम यहाँ पर कुछ बड़ा वो करवा पाएंगे और देश को जो है काफ़ी नुकसान होगा और भारत जो है उसका कारोबार पूरा ठप हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिकल जो हमारी कैपिटल है वो तो मुंबई है। तो जब वो प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि इतनी जगह पे ब्लास्ट करेंगे, इतने लोगों को मारेंगे, इतनी जगह पे हॉस्टेज